हेलो नमस्कार साथियों, हाजिर हैं अपन। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर प्रीवियस ईयर पेपर पटवारी के शिफ्ट 2 का। तो ये अपन डिस्कस कर रहे थे, उसमें जब हम अपन सेकंड शिफ्ट में पहुंचे थे 9 दिसंबर की, तो हमारे कुछ प्रश्न रह गए थे। आज हम इस वीडियो पे उन्हीं बचे हुए प्रश्नों की बात करेंगे। तो जब आप जाओगे कंप्यूटर पटवारी प्रीवियस ईयर प्लेलिस्ट में, तो वहां आपको मिलेंगे भाई। हमने 9 दिसंबर का पेपर डिस्कस किया था, जहां हमने 20 प्रश्नों की बात की थी। उसके बाद सेकंड शिफ्ट में आए थे और वहां हमने 15 क्वेश्चन ही डिस्कस कर पाए थे। जो शेष बचे हुए 5 प्रश्न हैं, हम उसकी बात करने वाले इस वीडियो पर, तो बने रहेंगे आप लोग। चलिए देखो, तो आज जो हमारे पास यहां से आ रहा है पहला प्रश्न, वो आ रहा है कि ASCII एक कोडिंग सिस्टम है जो डैश 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 विभिन्न कैरेक्टर प्रदान करता है। तो आपको दिए गए विकल्पों के आधार पर आपका आंसर करना है। तो ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि भाई यहां से हमें कौन कौन से संभावित प्रश्न मिलेंगे, है ना। और ASCII नाम सुन के ना कुछ और न सोचना कि भाई हाँ ASCII ASCII, ठीक है बेटा। ASCII कोड है, जैसे यूनिकोड, तो ऐसे ही एक ASCII कोडिंग सिस्टम है, ठीक है। अब देखो यहां से क्या बन सकते हैं प्रश्न, उसकी बात करेंगे। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है। ये रैंडम विभिन्न परीक्षाओं पे कई बार पूछा गया है। ऐसी स्थिति में आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो जब ASCII के फुल फॉर्म की बात करते हैं, ASCII के फुल फॉर्म की बात करते हैं, तो देखिएगा ये होता है अमेरिकन, क्या हो जाएगा बेटा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, है ना। तो ये आपका कई बार पूछा जा चुका है। और जब हम फुल फॉर्म की बात करते हैं, है ना, तो यहां हम इसकी भी बात कई बार कर चुके हैं। तो एक बार और सही, ये क्या है अपन, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसे आप सीधे याद कर लीजिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है भाई। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 128, अर्थात 128 विभिन्न कैरेक्टर हमें प्रदान करता है कौन, ASCII कोडिंग सिस्टम। तो ये भाई रहा इस प्रश्न से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। ओके, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर और वहां देखते हैं कि हमें क्या देखना है ना। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न भाई, वर्ड डॉक्यूमेंट्स MS वर्ड 2017 को निर्दिष्ट लोकेशन में सेव करने के लिए आपको ऑफिस बटन में डैश 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 पर क्लिक और सेलेक्ट करना होगा। देखो, तो सबसे पहले आपको समझना है इस प्रश्न को कि कहना क्या चाहता है ये प्रश्न, है ना। कहना ये चाहता है कि भाई जब हम बात करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट्स में किसी फाइल को सेव करने की, कौन से वर्ड में, तो भाई 2007 के वर्जन की बात हो रही है ना। स्पेसिफिक लोकेशन में अगर हमें से सेव करना है किसी डॉक्यूमेंट्स को, तो आप कौन सी कमांड या कौन से बटन पर क्लिक करोगे यहां। तो ठीक है, मतलब क्या है, आपको पता है कि भाई दो चीज होती हैं जब भी सेव करने की बात हो, क्या, वर्ड डॉक्यूमेंट कहां, कंप्यूटर पे, ठीक है। तो जब भी हमारे पास वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने की बात आएगी, आप देखेंगे बच्चों कि यहां हमारे पास दो प्रकार के विकल्प आ जाते हैं। मतलब डॉक्यूमेंट्स अर्थात वर्ड की फाइल को सेव करने के तरीके की जब बात करते हैं, कैसे हम सेव कर सकते हैं, तो एटलीस्ट हमारे पास दो जिन्हें हम बहुत जानते हैं। एक तो भाई सेव की बात करते हैं और एक हम सेव एज की बात करते हैं। तो दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए कि भाई सेव और सेव एज क्या है, ठीक है। तो देखो, सेव मतलब डॉक्यूमेंट को सेव करना और सेव एज का मतलब भी क्या है, तो डॉक्यूमेंट को सेव करना। तो आप कहेंगे सर फिर दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में अंतर ये है कि जब आपको वही फाइल लोकेशन बदल करके सेव करनी हो, तो हम करते हैं किसका प्रयोग, हम करते हैं सेव एज बटन का प्रयोग, राइट। तो लोकेशन बदल करके, लोकेशन चेंज करके फाइल को फाइल को सेव फाइल को सेव करना कहां होगा, ये होगा सेव एज में। और डायरेक्ट फाइल को सेव करना कहां होगा, सेव पे होगा। देखो, सेव के लिए शॉर्टकट की एक प्रश्न आपका बनेगा यहां से कि भाई सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, वर्ड की शॉर्टकट की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ कि कंट्रोल के साथ अगर आप एस प्रेस करते हैं, जो कि सेव की शॉर्टकट की होगी, ऐसे ही भाई सेव एज के लिए हमारे पास क्या होती है बेटा, फंक्शन में F12 की होती है और ये सेव एज के लिए होती है।
तो भाई सेव और सेव एज, राइट आंसर इसका जो है वो बी है ना। लोकेशन की जैसे ही नाम आएगा स्पेसिफिक लोकेशन में, तो आप कहोगे भाई सेव एज का हम प्रयोग करेंगे। देखो ओपन मतलब जो डॉक्यूमेंट, जो ओपन आपका विकल्प है, ओपन की बात करेंगे तो ओपन मतलब क्या, वर्ड में जो फाइल आपकी पहले से सेव है उनको ओपन करना है, उनको हमें अपने सामने लाना है, इसलिए अपने पास क्या होती है, ओपन बटन होती है। और इसकी जो शॉर्टकट की होती है ये होती है कंट्रोल ओ, है ना। और न्यू फाइल ओपन करने के लिए हमारे पास क्या होती है, न्यू, और यहां हम कंट्रोल एन करते हैं, यहां हम कंट्रोल एन करते हैं। तो भाई ये रहा इस प्रश्न से जुड़ी हुई और महत्वपूर्ण, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई सेव एज, सेव एज इसका राइट आंसर है जो कि ऑप्शन बी है। तो दिए गए प्रश्न का आप ऑप्शन बी पढ़े टिक कर लेंगे, राइट। चलें तो हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखो विजया नाम से एमपी पटवारी का वीडियो कोर्स परीक्षा के द्वारा लाया गया है, शानदार फैकल्टी के साथ, धुआंधार फैकल्टी के साथ, अपडेट कंटेंट आपको मिल रहा है इस वीडियो कोर्स में। तो अगर आप चाहते हैं पटवारी में अपनी सफलता सुनिश्चित करना, ऐसी कंडीशन में आप इस वीडियो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो कोर्स से जुड़े कोई भी आपके क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो आप, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके संपर्क भी स्थापित कर सकते हैं। ये हमारी फैकल्टी है, सभी फैकल्टी के जो वीडियो लेक्चर हैं वो आपको YouTube पर फ्री में मिल रहे हैं, तो आप वहां से देख करके कंटेंट की क्वालिटी को देख करके, है ना, फिर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। विश्वास मानिएगा ये कोर्स आपकी सफलता में निर्णायक भूमिका अदा करेगा, है ना। चलिए तो ये भाई बात थी कोर्स से संबंधित। हम बढ़ेंगे आगे, हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की, और यहां हमारे पास है एमएस वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट पर अलाइन सेंटर का इस्तेमाल करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। एमएस वर्ड में साथियों जो शॉर्टकट की हैं ये बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण मतलब समझते होंगे आप लोग, अति अति महत्वपूर्ण है। तो ये तो एकदम आपके टंग पे होनी चाहिए ये चीजें कि भाई अगर कोई भी शॉर्टकट आपसे पूछा आप तुरंत दो, बिना विकल्प के, बिना विकल्प के आपको आंसर देना चाहिए ऐसी कंडीशन पर, ठीक है। तो देखिए अगर हमसे यहां पूछ रहा है भाई कि सेंटर अलाइन, तो सेंटर अलाइन होगा तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी, तो देखना राइट आंसर जो हो जाएगा वो अपना डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या है साथियों, तो राइट आंसर डी है। अर्थात जब हम अलाइन की बात करेंगे वो होता है कि भाई टेक्स्ट हमारा लेफ्ट रहेगा, राइट रहेगा, बीच में रहेगा, या दोनों साइड इक्वल रहेगा, ठीक है। देखो अगर हमें टेक्स्ट को राइट अलाइन करना है तो हमारे पास कंट्रोल आर नाम की शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल आर क्या करेगी, तो भाई ये आपको राइट अलाइन करेगी टेक्स्ट को, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये कंट्रोल जे किस लिए है, तो भाई टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए, जस्टिफाई मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड इक्वल, है ना। और कंट्रोल यू काहे के लिए है, तो बेटा ये जो कंट्रोल यू होता है ये अंडरलाइन के लिए है। टेक्स्ट में अगर आपको अंडरलाइन देना है मतलब नीचे लाइन खींचनी है, इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल यू। और जो हमारी कंट्रोल ई है बच्चों वो क्या मिलेगा हमें, सेंटर अलाइन के लिए शॉर्टकट की हो जाएगी। लेफ्ट लाइन के लिए आपको कंट्रोल प्लस एल ध्यान रखना है बच्चों, कंट्रोल प्लस एल जो होगा ये अपना लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। तो इतनी आपकी इस प्रश्न से जुड़ी हुई बातें थी। मुझे उम्मीद है कि सेशन आपको शानदार लग रहा होगा, तो आप लोग बस पढ़ते रहें। और देखो फिर से सुनो, एक बार कह रहा हूं कि जो अपनी शॉर्टकट की हैं ये बहुत ज्यादा बार विभिन्न परीक्षाओं पे आती ही आती हैं, इसलिए आप शिद्दत से इन्हें नोट करके एकदम रट लीजिए, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे अपन, और हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। जब हम किसी फाइल को केवल डिलीट कुंजी का उपयोग कर डिलीट करते हैं तब फाइल खाली स्थान में चली जाती है। देखो ये आपको पता है कि कंप्यूटर में अगर आपकी कोई फाइल फोल्डर डिलीट होता है तो भाई बेसिकली वो एक स्थान पर जाकर के सेव रहता है, एक विशेष स्थान पर, एक विशेष फोल्डर पर, है ना। उस फोल्डर को हम क्या कहते हैं, आसान भाषा में आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखो इसका जो राइट आंसर है आप सभी को पता है भाई, रिसाइकल बिन नाम का एक जगह मिलती है हमें अपने डेस्कटॉप पर, जहां क्या होती है, जहां डिलीटेड फाइल फोल्डर हमें वहां मिल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं वापस उनको लाना तो आप जाओगे, राइट क्लिक करोगे और रिस्टोर कर दोगे। तो जहां मतलब जिस स्थान से, मतलब जिस ड्राइव से, मान लीजिए कि डी ड्राइव से आपकी फाइल
डिलीट हुई थी, तो वो जाकर के उसी फोल्डर पर क्या जाएगी, सेव मिल जाएगी हमें दोबारा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा रिसाइकल बिन है ना। मान लो यहां अगर आ जाता भाई कि रिसाइकल बिन में पहुंचाए बिना किसी अगर फाइल या फोल्डर को हमें डिलीट करना है, ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। तो मान लीजिए किसी फाइल को आप चाहते हैं कि परमानेंट आपकी क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, मतलब रिसाइकल बिन में ना पहुंचे, मतलब कहीं मिले ही ना। इसके लिए आप शिफ्ट के साथ डिलीट बटन का आप प्रयोग करोगे। ऐसी कंडीशन में रिसाइकल बिन में गए बिना ही आपकी फाइल वहां से हट जाएगी। इसका राइट आंसर ये है कि भाई अगर कुछ डिलीट हुआ है वो आपको रिसाइकल बिन में मिल जाएगा। माई कंप्यूटर आपको ये सब कहां मिलेंगे आपको, तो ये आपको ये कहां मिलेगा रिसाइकल बिन, ये आपको मिलता है डेस्कटॉप पे बच्चों। कहां मिलेगा, ये मिलेगा डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप क्या है, तो भाई कंप्यूटर बूट होने के बाद जो आपको पहली स्क्रीन देखने को मिलती है उसे अपन बोलते हैं डेस्कटॉप। तो रिसाइकल बिन आपको डेस्कटॉप में ही मिल जाएगा। जैसा कि माई कंप्यूटर भी आपको कहां मिलेगा, तो ये आपको डेस्कटॉप में देखने को मिल जाएगा। और यहां भाई कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी, इसकी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, ड्राइव के बारे में इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी। डाउनलोड का आपको मिलेगा विकल्प कि भाई जो जो आपने डाउनलोड किया होगा, है ना। तो इस तरह से इसके और भी जो हमारे विकल्प हैं उनके उनसे जुड़ी हुई बातें हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि भाई इस प्रश्न में आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिला होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम। और हमारे पास बेटा अगला है कि स्प्रेडशीट का निर्माण करने और फॉर्मेट करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक टूल है, और इसका राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा भाई। देखो स्प्रेडशीट का अगर हम बात करें, अगर साथियों हम स्प्रेडशीट की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, स्प्रेडशीट की जब हम बात करते हैं तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि स्प्रेडशीट क्या है। तो सीट, जैसे ही बच्चों बात होती है सीट की, तो आपको पता है भाई ये वर्क सीट है। बेसिकली किसकी बात करते हैं हम, वर्क सीट की बात करते हैं ना। और ये हमें कहां मिलती है, तो बहुत इजी वे पे आप इसका आंसर कर सकते हैं। स्प्रेडशीट का निर्माण करने और फॉर्मेट करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक टूल अर्थात सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो आपको पता है भाई एमएस एक्सेल ऐसा काम करने की अनुमति देता है हमें। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो जाएगा। बाकी अगर हम एडोब फोटोशॉप की बात करते हैं तो भाई अगर हमें फोटो में सुधार करना है, फोटो में अगर हमें एडिटिंग करनी है, फोटो पे अगर हमें एडिटिंग करनी है, इसके लिए हमारे पास क्या होता है भाई, एडोब फोटोशॉप नाम का सॉफ्टवेयर होता है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो ये हमारे कंटेंट को, हमारे किसी भी लेक्चर को क्या करता है, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के, तो भाई प्रेजेंटेशन देने के लिए हमारे पास जो एक सॉफ्टवेयर निकल करके आता है वो होता है पावर पॉइंट। और यहां से भाई पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो आप ध्यान रखोगे डॉट पीपीटीएक्स। ऐसे ही एक्सेल की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो भाई डॉट एक्सएलएस एक्स हो जाता है वर्तमान समय में। ठीक है, बाकी इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है भाई, तो ये था एक वेब ब्राउजर, ये था एक क्या, एक था वेब ब्राउजर, है ना, जिसे क्या कर दिया गया है, हाल ही में बंद कर दिया गया है। अर्थात अगर हम बात करेंगे जून 2022 की, तो ये क्या हुआ है, ये इसे कंपनी अर्थात माइक्रोसॉफ्ट ने, आपको पता है भाई इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, लेकिन जून 2022 में इसे बंद कर दिया गया है। क्यों कि भाई इसका उपयोग कम हो रहा था, है ना। माइक्रोसॉफ्ट आपको पता कि प्रसिद्ध आईटी कंपनी है, और इसने क्या किया है भाई, विंडो का भी डेवलपमेंट इसी ने किया था। और माइक्रोसॉफ्ट के जो आप देखते हैं वो कौन है भाई, बिल गेट्स नामक एक जो शख्सियत है इसके संस्थापक हैं। तो बिल गेट्स इसके क्या होते हैं, संस्थापक हैं। तो थोड़ी सी बात थी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। मुझे उम्मीद है कि भाई इस प्रश्न से जुड़ी हुई सारी की सारी बातें आप आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, चलो तो भाई अंत में अब अपन आएंगे और हम बात करेंगे किसकी, तो हम बात करने वाले हैं अपने YouTube के डेली शेड्यूल की, जहां हम 11 बजे पढ़ते हैं कंप्यूटर, 12 बजे आप पढ़ते हैं मैथ्स, 1 बजे आप पढ़ते हैं पंचायती राज एंड ग्रामीण अर्थव्यवस्था, और आप पढ़ते हैं 2 बजे MP GK।
तो आप अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए लगातार जुड़े रहें। आज के सेशन पर बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले सेशन पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।